अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैज़ कैश की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आ चुकी है, जिसमें आप अपने जैज़ कैश अकाउंट को फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं 35 लाख महाना, ठीक है? तो आपकी लिमिट जो है वो अपग्रेड करने के बाद 35 लाख रुपए हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जैज़ कैश की एप्लीकेशन लेटेस्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपने जो है अपना नंबर लगा के साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? इंटरफ़ेस इस तरह का आएगा तो आपने सबसे पहले राइट कॉर्नर पे चले जाना है। राइट कॉर्नर पे आपके ये प्रोफ़ाइल का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है? तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि अपग्रेड अपग्रेड योर अकाउंट वेरीफाई टू योरसेल्फ टू अपग्रेड, ठीक है? वो कह रहे हैं कि अपने आप को वेरीफाई कीजिएगा। तो वो पहले बता रहे हैं कि जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाइड है, वो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है। उसमें आप जो इस टाइम है एग्जिस्टिंग में 7,50,000 रुपये बता रहे हैं कि आपकी डेली लिमिट है। मंथली आपकी 14 लाख है और ईयरली सालाना आपकी लिमिट जो है वो 1,68,00,000 है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि आप अपग्रेड टू डिजिटल अकाउंट, ठीक है? न्यू इनकी अपडेट आई है वो ये है कि मंथली ट्रांजैक्शन आपकी पहले 14 लाख थी, अब 35 लाख रुपए हो जाएगी अकाउंट अपग्रेड करने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये अपग्रेड डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो उसके बाद अपग्रेड रिक्वायरमेंट इनकी क्या है, वो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द जेएस कैश अकाउंट होल्डर। जिस बंदे का अकाउंट है उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है? इनफैक्ट आपको पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बताता चलूँ कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो पहले नंबर पे आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद सीएनआईसी एंड लाइव सेल्फी, ठीक है? आपने सीएनआईसी की आपकी फ्रंट बैक जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी एक तस्वीर लगानी है, ठीक है? सेल्फी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अंडर द सेम सीएनआईसी ऑन व्हिच जैज़कैश अकाउंट इज़ रजिस्टर्ड। वो कह रहे हैं कि आपका अकाउंट जिस सिम पर बना हुआ है वो सिम आपके ही सीएनआईसी पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन चीज़ प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम क्या है? ठीक है, बहुत से लोग कोई भी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो इनकी ₹100 फ़ीस होती है, ठीक है? अगर एक दफ़ा आपने ट्राई किया है, तो आपका ₹100 कट जाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये देख लें नीचे लिखा हुआ है, "ए नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ आरएस 100 विल बी चार्ज्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ योर अकाउंट", ठीक है? तो इन्होंने ₹100 फ़ीस काट लेनी है, ठीक है? तो लिहाज़ा मैं आपको एक आसान तरीका बताता चलूँ, प्रूफ ऑफ इनकम में आपने क्या लगाना है, ठीक है? तो दोस्तों मैंने इनसे पूछा था, ठीक है? मैंने खुद जेस हेल्पलाइन पे कॉल की थी, तो मैंने इनको इनके सोशल मीडिया जितने भी पेजेज़ हैं, उन पे भी मैंने इनसे पूछा था कि जी प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पर क्या हम जो है, क्योंकि ये कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है वो इनके लिए इनवैलिड है, ठीक है? तो आपने करना क्या है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, एलाइड, नेशनल, अल्फ़ला, मेज़ान, अस्करी, अल हबीब, किसी भी बैंक के आप अगर अकाउंट होल्डर हैं, तो आपने उस बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? एक बात से निश्चिंत कर लीजिएगा, किसी जो जो लोन देने वाला बैंक है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ठीक है? इस तरह के कोई भी बैंक है जो ज़राई लोन वगैरह देते हैं, ठीक है? उनकी स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है? तो या ईज़ी पैसा की या नया पे, सदा पे, डिजिटिटी प्लस है, ठीक है? तो या वनज़ैप है, इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है? जो जो नामवर बैंक हैं, सिर्फ़ उनकी जो स्टेटमेंट है वही कंसीडर की जाएगी, ठीक है? तो आप प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पर ये लगा सकते हैं। और मेन चीज़ इन्होंने मुझे ये बताई है कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो विज़िबल होनी चाहिए, ठीक है? वो न स्टेटमेंट पे बिल्कुल साफ़ नज़र आनी चाहिए, ठीक है? तो आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद सबसे पहले आपने
अकाउंट बायोमेट्रिक किस तरह से करना है, ठीक है? अकाउंट इस तरह से बायोमेट्रिक करना है कि आपके जो नीचे जो बैकग्राउंड है, ठीक है? जहाँ पे आपने अपना फिंगर वेरीफ़ाई करने हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई फेस डिस्प्ले होगा, वाइट डिस्प्ले होगा, तो आप आसानी से जो है आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है? ये देखें दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगा और ये हो गया, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड जो है वो करें, ठीक है? ये देख रहे हैं, ठीक है? ये 1 मिनट से पहले ही जो है वो हो गया, ठीक है? तो ये मेरे साथ कुछ इश्यू है, ठीक है? क्योंकि मेरे अकाउंट का कोई अदर इश्यू है, ठीक है? इस वजह से हो नहीं पा रहा, मैंने आपको सिर्फ़ जो है वो बताने के लिए ये करवा रहा था, ठीक है? तो रीट्राई, ठीक है? रीट्राई स मतलब कि वो कह रहे हैं कि दोबारा अब अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी लोकेशन जो है वो इस वक़्त आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफ़ाई नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो उसके बाद आपने जो-जो आपको जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, ठीक है? वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है? 3 टू 5 वर्किंग डेज़ में 3-4 दिनों में, ठीक है? जिसमें हफ्ता, इतवार शामिल नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें आज जुमेरात या जुमे अगर आप आज आपने अपना अकाउंट जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 24 घंटे ही लगते हैं, लेकिन इनका टाइम जो है वो 3 टू 5 वर्किंग डेज़ होता है, ठीक है? लेकिन 1 या 2 दिन में आपका अकाउंट जो है वो वेरीफ़ाई हो जाता है और आपकी लिमिट जो है वो 35 लाख रुपए तक कर दी जाती है, ठीक है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाज़मी शेयर और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।